ये सैयदों को लेके चलना, ये फिरना, इससे फायदा क्या होता है? मैं फायदा बताऊं? जी, हाथ उठा के बताएं, बताऊं? माशाअल्लाह। एक बात बताओ, मैं जानता हूं कि आप बता लोगे। एक साहब थे, बहुत बड़े पहलवान, बहुत बड़े पहलवान। उनकी पहलवानी की बहुत शोहरत थी, बड़ा नाम था। इतना नाम था कि उस वक्त का जो हाकिम था वो भी उन पर नाज करता था, फख्र करता था। कोई है जो मेरे पहलवान के मुकाबले में आ जाए? इसी फख्र और नाज की बुनियाद पर उसने ऐलान किया, क्या कोई है बगदाद में जो मेरे पहलवान के मुकाबले में आ जाए? अगर कोई आता है और जीत जाता है तो उसे मैं इनाम इकराम से नवाजूंगा। शोर हुआ, एक मैदान में लोग इकट्ठा हुए, लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग उस दिन ये मुकाबला देखने के लिए तैयार थे कि आज देखते हैं हमारे इलाके का जो पहलवान है कौन है जिस मां ने अपने बच्चे को दूध पिलाया हो, जो हमारे पहलवान के मुकाबले में आ सके। भीड़ जमाती, मैदान इस तरह पे टकटकी बांधे हुए था कि देखो भीड़ में से कौन निकलता है। शोहरत थी, नाम था, मनसब था, हर तरफ चर्चा थी। पहलवान भी ऐसा था कि जो तक खड़ा हो जाए तो हर आदमी अगर पहलवानी जानता था तो भूल जाता था कौन है जो इसके मुकाबले में आ सके। मगर आंखों ने मंजर देखा भी कि उसी भीड़ में से एक आदमी आया। बदन देखो तो पहलवान लगता नहीं। लोग उसे देख के हंसने लगे कि देखे आज लगता है ये जो आया है, लगता है इसे जिंदगी प्यारी नहीं है, लगता है ये अब जीना नहीं चाहता, लगता है जिंदगी से मायूस हो चुका है, लगता है पागल और दीवाना है, लगता है इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसे अपने आप को देखना चाहिए था, फिर पहलवान को देखना चाहिए था, ये मुकाबले में आने के लायक नहीं है। मगर वो इंसान उस भीड़ में से निकल कर आया। पहलवान भी देख के मुस्कुरा रहा था। आया भी तो कैसा आया? अगर आना था तो वो कोई आता बदन वाला होता, फुर्ती वाला होता, जिसके हाथ पैर होते। ये आया तो इतना कमजोर आया। मगर आने के बाद उस इंसान ने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है, पहलवानी करना है ना, मुकाबला करना है तो आप ख्वाहिश भी सुन लो। आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। जो लोग जेल में जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि साहब आपको मौत की सजा सुना दी गई है, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश होती है ना? बहुत से लोग होते मुजरिम होते हैं ना, ख्वाहिश भी डिफरेंट डिफरेंट। मेरी ख्वाहिश बिरयानी खानी, मुझे मुरादाबादी बिरयानी खिलाई जाए। कोई कहेगा जाते जाते मैं संभल का कबाब खा के जाना चाहता हूँ। जी है ना, ख्वाहिश है। उसने कहा मेरी भी ख्वाहिश है। कहा क्या ख्वाहिश है? वो भी मुस्कुरा रहा था, पहलवान था। कहा ख्वाहिश ये है कि मैं आपसे मुकाबले से पहले गले मिलना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई दिक्कत की बात नहीं है, गले ही तो मिल लो। अब ये इंसान उस पहलवान से जब गले मिलता है, जब गले मिलता है तो ये उसके होठ उसके कान के करीब आते हैं। कान के करीब जैसे ही आते हैं कहता है मैं सैयद हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सैयद हूँ। मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे और प्यासे हैं। मुफलिसी ने मेरे घर को घेर रखा है। गरीब हूँ, मेरे घर खाने को नहीं है। मैं अपने बच्चों के सूखे होठों को ना देख सका, उनके मुरझाए हुए चेहरे को ना देख सका। मैंने ऐलान सुना था कि हाकिम ने ऐलान किया है कि जो तेरे मुकाबले में आएगा वो उसे, जो जीत जाएगा उसे हाकिम इनाम और इकराम से नवाजेगा। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे मुकाबले में आने के लायक नहीं, मगर मैं ये भी जानता हूँ
कि तू मेरे नाना का चाहने वाला है, आशिक है, तेरा नाम है, तेरा चर्चा है, सब कुछ है, मगर मैं उसी नबी की औलाद हूँ। मेरे घर में बड़ी परेशानियां तकलीफें हैं। तू चाहे तो एक दाव में मुझे जमीन पर लेटा दे, चाहे तो जो चाहे कर। अब मैं आ गया, मैंने तुझे बता दिया। वो लोग जो उस पहलवान को देख रहे थे, हालत बिगड़ चुकी थी, बदन कांप रहा था, आंखों में आंसू थे, लोग परेशान हो गए कि हुआ तो क्या हुआ, अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ था, मुकाबला तो हुआ ही नहीं था, बदन कांपने क्यों लगा। मगर जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, मंजर ही बदल चुका था। हाल ये हुआ कि वो आदमी किसने कहा था मैं सजा दूं, वो उस पहलवान के सीने पर, सुभान अल्लाह, पहलवान जमीन पर, सुभान अल्लाह, जबकि नाम वाला था, मनसब वाला था, मगर अपने नाम को ना देखा, अपने मनसब को ना देखा, ना चर्चा को देखा, देखा तो बस नबी की औलाद को देखा। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दुनिया में नाम रहे ना रहे, यहाँ की शोहरत रहे या ना रहे, या रसूल अल्लाह, हम बस इतना चाहते हैं कि आपकी लबों पे हमारा नाम रहे। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बस पुकार के कह दे कि ये मेरा आशिक है, आप बस ये कह दे कि मेरा चाहने वाला है, आप बस ये कह दे कि ये मेरा मानने वाला है, इतना काफी है ना। मुझे आप बताएं, इंशाअल्लाह जरूर बताएंगे। मैं जिस पहलवान का जिक्र कर रहा हूँ उसका नाम क्या है? हजरत जुनैद। सब बोले, बुजुर्गों का नाम ले, इनके वसीले से दुआ किया करे, दुआ कबूल होती है। क्या नाम था? हजरत जुनैद बगदादी। देखिए साहब, सबको पता है। अब मैं उलमा से, वो जो पहलवान थे वो कौन थे? हजरत जुनैद बगदादी। अच्छा, वो जो सैयद साहब सीने पे आए थे, उनका नाम क्या? चलिए मैं दूसरी बात बताऊं। आपने वाकया सुना एक मौलाना साहब से, बड़े मौलाना, वो पालकी में सवार थे, पालकी में सवार थे, जा रहे थे, उन्हें खुशबू लगी। क्या लगी? खुशबू लगी, उतर गए, पूछा कौन? कहा उसमें कौन सैयद है? एक साहब आए, कहा हजरत मैं सैयद हूँ। कहा आप सैयद हैं? फिर हाँ मैं सैयद हूँ। कहा हजरत आप सैयद हैं, ये आपका काम नहीं है। कहा क्यों? मेरा परिवार है, मैं अपने घर को आलू चलाता हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। मुझे बताया गया कि ये पालकी उठाए हैं और जो इसमें सवार होगा वो अपनी मंजिल को जाएगा, वो आपको पैसा दे देगा। मैं मजदूरी करने आया हूँ, लेबरी करने आया हूँ, आ गया हूँ, कहार बनकर आया। कहा नहीं, दूसरों को उठाते तो कोई और बात होती, मगर मैं अहमद रजा हूँ। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? तो कहा क्या करें? कहा आप सैयद हैं, ये आपका काम नहीं है, ये मेरा काम है। पालकी में आप बैठे, मैं आपको उठाऊंगा। ठीक है ना? आप जानते हैं मौलाना का नाम? आला हज़रत इमाम अहले मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी, है ना? जानते हैं ना? सैयद साहब का नाम बताएं। आला हजरत का नाम लेने में किसी को कोई है शक शुबा? सैयद साहब का नाम लेने में होगा। लोग पूछते हैं सैयद को उठाने से मिलता क्या है? सैयद को कांधे में बिठाने से मिलता क्या है? सैयद की ताज़ीम करने से मिलता क्या है? सैयद से मोहब्बत करने से मिलता क्या है? सैयद को लेके चलने से मिलता क्या है? अरे सैयद को सीने पे बैठाने या
डोली पे उठाने से मिलता ये है कि कोई जमात का सैयदुल ताइफा बनता है, कोई जमात का इमाम अहले सुन्नत बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने गरीब नवाज हुजूर सैयद तलहा अशरफ नबीर मुहद्दिस आजम फैजाने मखदूम अशरफ मसलके इमाम आजम। मेरी बात समझे आप? हम आला हजरत के मानने वाले हैं। बेशक आला हजरत मोहब्बत देखे, ताल्लुक देखे, समझे आप? नाक से सूंघ लिया, किसको सूंघा? सब बोलो, किसको सूंघा? सैयद को सूंघा। मगर सैयद में क्या था? सैयद की खुशबू थी। सूंघा किसने? आला हजरत ने। मतलब आला हजरत ने बता दिया कि सैयद में खुशबू होती है। आला हजरत ने क्या बताया? सैयद में खुशबू होती है, मगर सूंघने के लिए नाक इमाम अहमद रजा की चाहिए। अच्छा एक बात और सुन लो, मोहब्बत तो ये भी थी ना आला हजरत की। आला हजरत फातिह बरेलवी, आप सैयद साहब हैं, एक काम करें, ये आपका काम नहीं है, आप नजराना लें, आप जो मजदूरी है ले ले, आप पद उठाएं। नहीं साहब, ये आला हजरत इमाम अहमद रजा है। हजरत मैं आला हजरत, मगर आप मेरे हजरत, आप नबी की औलाद हैं। करना क्या है? कहा करना ये है कि अब आप डोली पे बैठे, मैं कांधे पर। सुभान अल्लाह, सुभान लोगों ये है मसलक आला हजरत। हमने आला हजरत को बहुत करीब से देखा। सैयद से ज्यादा आला हजरत को मान कौन सकता है? बेशक बेशक। आला हजरत फातिह बरेलवी की वो जात, लोग पढ़ते रहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, है ना? तू अहले नूर, तेरा आए है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये आला हजरत है। यहाँ लोग चेहरे देखते हैं, टोपियां देखते हैं, दाढ़ियां देखते हैं, ना जाने क्या क्या देखते हैं, फिर अगर दिल चाहे तो हाथ चूमते हैं। बहुत कुछ देख ले और कुछ समझ में आ जाए तो हो सकता है कि हाथ यहाँ तक आए वरना ऊपर होता है ना। मगर ये आला हजरत, या रसूल अल्लाह, आपके घर के जो बड़े हैं वो तो बड़े हैं। अहमद रजा का अकीदा ये है, जो बड़े हैं उनके बारे में तो मैंने कहा कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। जो बड़े हैं, जो गौस है, जो ख्वाजा है, जो कुतुब है, जो अब्दाल है, जो मखदूम है, उनके बारे में तो मैंने कहा कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। बोल वाले मेरे सरकारों के, मगर जब घर के बच्चों पे नजर पड़ी तो बरेली का ताजदार बोल उठा कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। मेरी बात समझे आप? ये है आला हजरत। मगर आजकल जो है मैच होता है, ओहो टीम बन जाती है, ये अजमेर वाले, ये बरेली वाले। सुनो, हमारा अकीदा अहले सुन्नत क्या है? वो देवबंदी है, वो वहाबी है, वो सल्फी है, वो अहले हदीस है, वो शिया है, वो राफजी है। हम अहले सुन्नत है जी, अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बात समझे, अपना अकीदा समझे। हम अपनी मस्जिद में अगर इमाम भी बनाना हो तो हम टोपी नहीं देखते। अपनी मस्जिद में किसी को इमाम बनाना हो तो दाढ़ी नहीं देखते या कुर्ता नहीं देखते। हम ये भी देखते हैं कि दिल में इश्क़ रसूल है या नहीं। बेशक बेशक। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हमारे लिए सुन्नियत, अहले सुन्नत, नबी का चाहने वाला, नबी का गुलाम। अरे यहाँ की मस्जिद तो यहाँ की मस्जिद है। का वीजा मिलता है, उम्रा का वीजा मिल जाता है,
हम मक्का मदीना हज के लिए जाते हैं, उमरा के लिए जाते हैं, वहाँ मस्जिद हराम है, मस्जिद नबी है, उसके बावजूद भी हम उन बदअकीदा को अपना इमाम नहीं बनाते। जी बेशक कि बेशक हमारा वही इमाम होगा जो नबी का गुलाम होगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये अकीदा अहले सुन्नत हमारा है। हम आदम ता ईसा जो हमारे नबी से पहले आए, हम सारे नबियों को मानने वाले, सारे नबियों को मानने वाले, हमारा अकीदा अहले सुन्नत है। हम सारे सहाबियों को मानने वाले, चाहे वो सिद्दीक अकबर हो, चाहे फारूक आजम हो, चाहे उस्मान गनी हो, चाहे अली मुर्तजा हो, चाहे तलहा जुबैर हो, चाहे बिलाल खुबैब हो, चाहे सादो सईद हो, चाहे खालिद बिन वलीद हो, अरे यहाँ तक हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर हजरत अमीर माविया तक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भी है, हम उनको मानते हैं। जी बेशक हम अहले सुन्नत हैं। हम तमाम अज़वाजे रब मुताहरात, तमाम अहले बैत अतहार, तमाम अइम्मा ताहिरीन, तमाम ताबईन, तबे ताबईन, बुज़ुर्गाने दीन, औलिया अल्लाह, तमाम सलासिल के मानने वाले हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत हैं। हाँ, अगर आपको ये ग्रुपबाजी करनी है, हम अहले सुन्नत को अहले हदीस, ठीक है ना। अगर शहरियत से ही अपने को बंटवारा करना है तो वो देवबंदी, हम बरेली, ठीक है ना। अगर शहरियत पे करना है, मगर असल क्या है, हम अहले सुन्नत। हमारा अकीदा क्या है? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का अकीदा अहले सुन्नत है ना। अल्लाह वली कराबादी का अकीदा अहले सुन्नत। तमाम तर जितने औलिया अल्लाह सब के सब अहले सुन्नत, हम अहले सुन्नत। इसलिए आप अहले सुन्नत पर कायम रहें, ये पार्टी बंदी छोड़ दे। हम बरेली को भी मानने वाले हैं, हम अजमेर को भी मानने वाले, तमाम खानकाहें हमारी हैं, तमाम बुजुर्गाने दिन की चौखटें हमारी हैं। ये मारारा है, ये बदायूं है, ये मक्कनपुर है, अरे जो कुछ भी है सब हमारे हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह बेशक हक है हक है। अहले सुन्नत के स्टेज को अखाड़ा ना बनाए। बड़ी नफरतें फैला दी, बड़ी नफरतें फैला दी। लिल्लाह हाथ जोड़कर आपसे कहते हैं, माफ कर दे कौम को। ये कौम आपकी बकवास सुनने नहीं आई है, ये आपसे मोहब्बत के जुमले लेने आई है। जी वाह 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 वाह। हमें मोहब्बतें सिखाए, हमें अदब सिखाए कि देखो गरीब नवाज की चौखट पे जाना, हाथ बांध देना, ये अताए रसूल की चौखट है। यहाँ लब हिलाना भी हम जैसे लोग हैं ना, हम जैसे लोग। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, मैंने बहुत जगह देखा, हजरत कारी महफूज आलम जैसे नादिम न जाने कैसे आते हैं, न जाने कैसे कैसे खतीब वो आते हैं, मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। ये उनकी बड़ाई होती है। वो कहते हैं कि अब हजरत तशरीफ ले आए हैं, अब हजरत के सामने लब कुशाई करना भी ये गुस्ताखी होगी। जी बेशक सुना है ना, जब कोई बड़ा आ जाता है तो क्या कहता है, अब लब कुशाई करना भी, होठों को हिलाना भी, बोलना भी क्या है, गुस्ताखी है। जब हमारा ये है तो जब ऐसी बारगाहों में भी जाया करो तो ये ख्याल किया करो ना, हम जाएंगे, हम जाते हैं ना मदीना मुनव्वरा, जाए आप लोग गए हैं, अल्लाह ताला फजल फरमाए, सरकार करम फरमाए, निगाहे करम हो, आप आ जाए वहां पर। हम जाते हैं ना। मैं अपनी बात, मैं जब बाबू सलाम से निकलता हूँ और बाबे बकरी की तरफ जाता हूँ, इस दरमियान सरकार की सुनहरी जाली होती है ना, वहाँ लोग खड़े होते हैं, अदब से सलाम पेश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो बदतमीज, गुस्ताख, बेअदब, वो मुतव्वे, वो वहाँ के मौलवी, वो वहाँ पर वो नबी के आशिक चाहने वाले जो जाली मुबारक पे खड़े होकर सरकार अलैहि सलाम पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, वो उन्हें पकड़ के मोल देते हैं, चलो काबा की तरफ करो, इधर करो, काबे की तरफ करो। मगर हम तो हिंदुस्तान से आए थे, हमको तो बरेली के ताजदार ने फरमाया था, हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहंशाह का रौजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो ये सुन के आए थे,
हम तो ये मानकर आए थे, हमने तो उसी तरह, मगर वो मुतव्वे थे, वो गुस्ताख मौलवी, वो क्या करते हैं, मोल देते हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि अब हमारी पीठ होती है और जाली मुबारक रसूल पाक। इसलिए मैं अपनी बताऊं, मैं अपना तरीका बता दूं। मेरा तरीका ये है कि मैं जब वहां से आता हूं बाबू सलाम से ऐसे हाथ बांधता हूं, गुरु शरीफ अस्सलातु वस्सलाम मगर सुननी होनी, जब तक कि या नबी सलाम अलैका ना पढ़, जब तक कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम ना कह दे, तो दिल तो मानता ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इधर तो हो गया, फिर घूम के जाता हूँ बाबू निसा की तरफ। अब जो लोग गए हैं उनके जहन में नक्शा होगा, वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, वो हज़रत फातिमा की चौखट, ये वहां बैठता है। अब रुख काबे की तरफ, अब रुख जो है वो काबे की तरफ। सुभान अल्लाह। अब हाथ उठाए हुए मुतव्वा भी जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जहां मैं नहीं करता, क्योंकि ये करेगा, ये करेगा, ये घुमाएगा, ये झड़केगा, ये चिल्लाएगा, कुछ भी करेगा, मगर मुझे तकलीफ होगी कि काश मैंने ऐसे ना किया होता, तो कम से कम बारगाह मुस्तफा में इसलिए चिल्लाता। ये चिल्लाया है तो मेरी वजह से चिल्लाया है, अगर मैं ऐसे ना करता तो मुझे इस तरह मोड़ता नहीं। तो कोई बात नहीं, मैंने अपने आप को चेंज किया। इसी तरह हम भी अपने आका पे सलाम पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, है ना। हमने इसी सलाम के इख्तिलाफ की बुनियाद पे तो एक जमात से सलाम फेल लिया जी। आका अलैहिस्सलाम पे सलाम नहीं तो तुमसे हमारा ना कोई कलाम रहा ना सलाम रहा, है ना। हमने खत्म कर दिया। तो वो बात, सलाम हम अपने आका पे पढ़ते रहेंगे, मगर बुजुर्गाने दीन की चौखट पे बेअदबी गुस्ताखी मेरी वजह से हो, मैं ये तो काम नहीं कर सकता। लिहाजा आप हजरात भी जब बुजुर्गाने दीन औलिया अल्लाह की चौखटों पे जाए तो बहुत पढ़े। आपकी वजह से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपकी वजह से कोई मारा मारी नहीं होनी चाहिए, आपकी वजह से कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हम गरीब नवाज को मानते हैं, हम महबूब इलाही को मानते हैं, साबिर पाक को मानते हैं, मखदूम पाक को मानते हैं, औलिया अल्लाह को मानते हैं। हम जाएंगे अदब से, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, ठीक है ना। मगर हम गुरुबाजी नहीं करेंगे। गरीब नवाज भी हमारे हैं, आला हजरत भी हमारे हैं। बेशक बेशक। बात दो जुमलों में समझो। अरे गरीब नवाज हिंदुस्तान के सुल्तान का नाम है, गरीब नवाज हिंदुस्तान के सुल्तान का नाम है, और आला हजरत उन्हीं की फौज के सालार का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक मेरी बात समझे आप। तो वो गरीब नवाज की चौखट है, वहां जाओ, अदब से जाओ, मिलता है, मिलता है, मिलता है। जाओ दिल लेकर जाओ, दिल लेकर जाओ, दिल लेके जाओ। इसीलिए देखो आज 800 साल से ज्यादा हो गया, हिंदुस्तान का अगर कोई राजा है तो फकत मेरा ख्वाजा है। वजह ये है क्योंकि हिंदुस्तान में जो हुकूमत करते हैं, जो दिल्ली में बैठते हैं, वो दलों को जोड़कर बनते हैं, मगर हमारा सुल्तान दलों को जोड़कर नहीं, दिलों को जोड़ के बना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए जुमला ले लो, जुमला ले लो कि जो दलों को जोड़कर हुकूमत करे उसे दिल्ली का वजीर आजम कहते हैं, और जो दिलों को जोड़कर हुकूमत करे उसे हिंदुस्तान का ख्वाजा आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बेशक है ना। हक है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं, बरसता नहीं, देख कर अब्र रहमत, अरे बदों पर भी बरसा दे,
बरसाने वाले। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।